जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणों प्रक्षालित सकल भूतल मद कलंका निर्वासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोदनी मंगलं कुंडकुंडार्यो जयेन्द्रनोस्तु मंगलम। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। साध्य साधक का स्वरूप और द्रव्य गुण पर्यायों की अभेद निरीक्षा। पढ़ो। जो मोक्ष का वांछक है, जिसको लगता है कि अनंत भगवान और सिद्ध भगवान अनंत सुखी है, तीन लोक के नाथ हैं, पंच कल्याण कैसे मनाते हैं, कब जन्म हुआ और कब मनाते हैं, कितने उत्साह से मनाते हैं। जन्म कल्याण तो गजब का ही मनाते हैं। तीन लोक में आनंद होता है। गर्भ में एक बार आनंद शुरू हो जाता है। 15 महीने रत्नों की बरसात होती है। फर्क क्या है अन्यमति में और यहाँ कि अन्यमति भगवान को कर्ता मानते हैं। जैन धर्म में भगवान कर्ता बिल्कुल नहीं है, ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। तो चार गति भटकने का कारण क्या है? कर्ता मानता है अपने को, तो ये जीव अन्यमति शरीर का हो गया है। इसी को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। उसको ऐसे ही सोचता है मेरे करने से होता है। अज्ञान अंधकार में ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। उस पर विचार करते हैं। देखो, संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित कैसे अनंत भगवान कि जिनकी परिणति में बिल्कुल भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है ही नहीं, परिणति में नहीं है, तो संयोग में भी नहीं है। सिद्ध भगवान के तो अनंत भगवान के है, इसलिए उनको परम गुरु कहते हैं। अनंत भगवान को सिद्ध भगवान ही वास्तव में मोक्ष है। मोह का क्षय हो गया है। अनंत भगवान के भी नहीं है, खाली एक योग का कंपन है। वाणी कीर्ति है, भव्य जीवों के भाग्य से कीर्ति है। उनको कोई राग है नहीं बोलने का। भगवान के राग हो तो अनंत नहीं रहते हैं। और वाणी कीर्ति है, राग है नहीं। तो अभी भी जीव के राग से
देह की क्रिया या बाहर की क्रिया या उसका कुछ होता नहीं है। यह मान्यता ही मिथ्यात्व है बस। ये जीव अंधकार में अनादि से ऐसे ही चल रहा है। तो साधक और साध्य, साधक होने से क्या होता है और साध्य होने पर क्या होता है? तो साधक तो चौथे गुण स्थान से जीव शुरू हो जाता है, क्योंकि ये समझ गया कि जब भगवान ही करता नहीं है तो बाकी अपन ही क्या ताकत है जो अपन दूसरे जगह में कर सके। अगर इतना समझ जाता है तो साधक बना जीव का शुरू हो जाता है। अंदर में जो मैं करूं की भ्रांति चल रही है और मान बैठा है जीव। आप भाव कर लो, पाप के पुण्य के कर्म करने में उसका उदय आएगा आपको। आप करो कैसे दूसरे द्रव्य में। ये बात गले नहीं उतरे, गले उतर जाए तो साधक बना शुरू हो जाता है। तो संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित, अगर आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है अभी तो उसे बोलो ना भाई, धीरे आ रही है तो जोर से करें। करता तो है नहीं बस, भाषा का करता तो नहीं है। फिर कहा क्यों कि जोर से बोले? ऐसे भाव होता है, बोलता नहीं है जीव। बोलता हूं माने तो अजीब मान लिया उसने, भाषा और ना मान लिया अपने, उद्गल समझ रहा है। ऐसा साधक नहीं होता है। तो संपूर्ण कर्म समुदाय, संपूर्ण कौन कौन आए? वो रहित तो फिर सिद्ध भगवान है। कैसे है? द्रव्य मैंने पैसा, फिर अनंत पुरुषार्थ है। जितना बोलना सरल है ना, पुरुषार्थ अनंत अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि यह गाथा ही कह रही है, साधक भाव शुरू हो जाता है जीवन के और साध्य पूरा हो जाए तो अनंत सिद्ध भगवान हो जाते हैं। काय का साधक, शांति का, आनंद का, सच्चे सुख का, निराकुलता का, ये जन्म मरण के क्लेशों से पार, अकेला तो अनादि से ही है। ये कर्म समुदाय को स्व समझ जाने से मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र हुआ है। जिनवाणी सारी इतनी है कि ये पर है, स्व नहीं है। कि मेरी पर्याय में तो होता है, हाँ पर्याय में होता है, लेकिन जब तक इसको स्व समझेगा तब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र चलेगा। संसार जन्म मरण होता ही रहेगा। ध्यान से ये बात को सुनना चाहिए। खाली सुनने से नहीं काम है, साधक दशा प्रकट होना चाहिए तो ही सुना है, नहीं तो क्या सुना। कठिन तो बहुत है, सरल भी बहुत है, स्वाधीन है। संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित माने आठों ही कर्मों से अलग, अविनाशी, अनंत काल तक कोई जन्म मरण क्लेश पर्याय में रहेगा नहीं, उससे रहित, स्वभाव सहित, ये स्वभाव है जीव का। सिद्ध भगवान बन जाना जीव का स्वभाव है। ये साधक दशा में शुरुआत होती है, फिर बढ़ते बढ़ते सिद्ध दशा तक पहुंच जाए जब पूर्णता होती है। लेकिन हर जीव का स्वभाव तो यही है, तीनों कर्मों से रहित, अविनाशी, स्वभाव सहित। ऐसे ही भगवान ने देखा केवल ज्ञान में भी।
अविनाशी द्रव्य दृष्टि से तो पहले देखो तो कभी नाश हुआ ही नहीं है जीव का, और पर्याय से देखो तो पर्याय भी जैसा सिद्धालय में है ऐसा जीव का अभी स्वभाव है। समझ जाए तब साधक दशा शुरू होती है, नहीं तो नहीं होती है। यही पुरुषार्थ है। संपूर्ण कर्म समुदाय तीनों द्वय कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित है और अविनाशी स्वभाव से सहित है। ये तो सिद्ध भगवान है। हाँ, ये तो सिद्ध भगवान, पर्याय अपेक्षा से तो यही बात है। तो ये तो सिद्ध पद है, लेकिन जो सिद्ध पद है वो साध्य है, और अपन यहाँ बैठे काहे के लिए? अपनी जो परिणति है उसमें सिद्ध दशा हो, इसीलिए सिद्ध क्षेत्र जाते हैं, निर्वाण क्षेत्र जाते हैं। काहे के लिए तीर्थ जाते हैं? तीर्थ जावे, पाप मिटावे, गावे, ध्यावे, भक्ति करे, ताको जस कहिए, 3 लोक में उसका जस होता है, अर्थात उसकी प्रसिद्धि होती है। पहले के टाइम तो जो समय शिखर जाके आया तो जुलूस निकालते थे, यहाँ खूब खर्चा करना पड़ता है, सबको लेन देन बिगड़ गया बहुत। एक बार चला जाए ना, खाली चला जाए, इतने में नरक पशु गति नहीं होगी। कुछ भी नहीं समझे भले, लेकिन चला गया, इतने में नरक पशु गति की गारंटी है कि नहीं होएगा। एक बार बंदे जो कोई, उसको नरक पशु गति नहीं होएगी, क्योंकि वहां जाके थोड़ा बहुत तो सोचेगा ही सोचेगा कि सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान है। डोली वाले तो नीचे देखते हैं, ये ऊपर देखता है। कुछ फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ? यही अनंत पुरुषार्थ रहे, क्योंकि जो सिद्ध भगवान विराजमान है ऐसा देख लिया तो उनके तीनों कर्मों से रहित हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म। ये परिभाषा है, भाव बहुत गंभीर है। ये परिणति में चलते हैं। जैसे ही साध्यपना हुआ जीव का, साधक बना तो तीनों कर्म मल से अपने को रहित समझेगा। कब समझेगा? हाँ, चौथे गुणस्थान से। भले पशु गति में हो, नरक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो परिणति है उसमें साधना शुरू हो गई। शुरू हो गई का मतलब कि जैसा सुख सिद्ध भगवान भोग रहे हैं वैसा सुख उसकी पर्याय में चालू हो जाता है। मंजूर करते से ही चालू हो जाता है। सिद्ध भगवान को जानते से ही, जानते तो उधर और होता निधर। अगर नहीं चालू होता है तो ये अभी सिद्ध भगवान को नहीं मानता है। उसको नहीं दिखते हैं कि सिद्ध भगवान भी ठीक ऊपर 7 राज्यों ऊपर विराजमान है। अनंत सिद्ध भगवान है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हों, ऐसा भी होता है, लेकिन सब अपनी अपनी सत्ता में है, क्योंकि अनादि से सिद्ध भगवान होते आए। 6 महीने 8 समय 608 तो होंगे ही होंगे। इतने निगोद से निकलते हैं, इतने सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ऐसा अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलता ही रहेगा ऐसा वैसे ही। ये समझना ही बहुत पुरुषार्थ है। समझते से ही साधक दशा शुरू हो जाती है। इतना कहना है देखो कि संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित, अविनाशी स्वभाव सहित सिद्ध पद, वो साध्य है, ये प्रयोजन है।
होना तो हर जीव का चाहिए, पर जैसे जीव को थोड़ा बहुत लगे कि आत्मा भी है कोई, कुछ थोड़ी बहुत भी जिनवानी की रखे, भगवान के दर्शन से थोड़ा बहुत भी समझे कि आत्मा है कोई, उसका साध्यपना साधकपना शुरू होता है, तो उसकी परिणति में सिद्ध समान सदापद मेरो बैठ जाती बात। भाव भाषण मानता है, इस बात को भाव भाषण में अर्थात यथार्थ में अंदर में जीव को ज्ञान में जचना चाहिए ना। ये बात जीव बहुत बड़ा है तो बड़ा मानना ही पड़ेगा जीव को, तो क्या रास्ता उसका। ये जो दशा शुरू हुई तो मन वचन काय के योगों से सहित शुद्धोपयोग रूप अवस्था साधक है। शुद्धोपयोग अवस्था है, ऐसा मंजूर होने पर साधक बना शुरू हो जाता है जीव को। इसलिए कहा है व्यवहार से कि सिद्धपना साधक है। शुरू होती है ना इस बात, सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर हुआ कि जीव को अपना अस्तित्व मंजूर हो जाएगा। देह में नहीं डूब सकता है, परिवार में नहीं डूबा रहेगा, राग कितना भी हो जाओ लेकिन रहेगा अलग का अलग, अलिप्त अलिप्त रहना याद हो गया जीव को। शुरुआत है बस, तो साधक दशा है। पूर्णता हो जाए तो सिद्ध दशा है। ये जो साधक दशा है उसका अर्थ शुद्धोपयोग रूप अवस्था। इसका मतलब पुण्य पाप दुश्मन है, पुण्य पाप दोनों नहीं। अनुमात्र भी पुण्य को भला मानेगा तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। पाप को भला मानेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। चार गति भटकना है और ये चल रहा है अनादिकाल से। ये अज्ञान दशा है। कोई नहीं कहेगा ये बात। अन्यमति में तो भगवान को कर्ता ही मानते हैं। अगर जिन्हें भी भगवान को कर्ता माने तो अन्यमति हो गया, वो भगवान नहीं करेंगे कुछ। भगवान भरोसे नहीं रहना है। भजन में बोलो भले ही, भजन तो ऐसे ही होते हैं। सीता को तारा, चंदन वाला को तारा, कितने सारे नाम गिनाए। सब सतियों का नाम देखो, कितने जीव हो गए। अनंत जीवों की लिस्ट है, बड़ी है। मेरे को क्यों नहीं तारा है जब इतने को उतार दिया था? क्या कहना नए भरे वाले को? स्वयं नहीं समझेगा तब तक कैसे जाएंगे? तो कैसे समझे? बैठे तो है भगवान के पास। भगवान के पास बैठेगा तभी वो स्वयं, जैसे स्वयं भगवान ने स्वयं को जाना, वैसे अपन स्वयं जानेंगे तब तो करेंगे। तो कौन रोक रहा है इसको? अपना समर्पण नहीं है, अपनी रुचि उतनी नहीं है। ये बात है। रुचि बाहर के विषयों में। बाहर मतलब क्या? पर मतलब क्या? अपनी आत्मा के अलावा अपनी तरफ देख ही रहे। अरे अनंत पुरुषार्थ है उसमें। साधक दशा शुरू हो जाएगी जीव को अगर ये बात गलत रही। भाई अन्यमति के भगवान कर्ता बोलते हैं और उनके भगत मानते हैं। जैन ऐसा नहीं होता है। हमारे भगवान को इतना टाइम थोड़ी है कि वो हमारे लिए करेंगे कुछ। और क्यों करेंगे? उन्होंने रास्ता बता दिया दिए धनी में। वो तो नहीं करेंगे लेकिन हम तो करेंगे। हाँ, ये तो करेगा। इसके हाथ की बात है। इसके हाथ की बात है। मतलब ये है कि ये कर सकता है जी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता है। कुटुंब परिवार में कमाने खाने में कुछ नहीं कर सकता है। ये अंधकार चल रहा है जीव के साथ अनादिकाल से।
तब तक साधक दशा शुरू नहीं होती है। साधक माने शांति, आनंद, सच्चा सुख, निर्विकल्प रस अपने असंख्यात प्रदेश में अपनी परिणति में उत्पन्न हो जाए, शुरू हो जाए। वो जब तक भगवान कर देंगे इस नींद में है तब तक नहीं होगा। तो प्रश्न आया था हमारे, आज ही आया, हम फिर काय के लिए पूजा करें? जब भगवान कर ही नहीं सकते हैं तो हम काय के लिए आए हैं? क्यों करें फिर? पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते, फर्क क्या हुआ? करें कि नहीं करें? जब भगवान कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमको ही करना है सब जो करना है, तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? काय के लिए जिनवाणी सुने हैं? क्यों टाइम लगाए इतना हमारा? इतना बहुमूल्य टाइम अपना कितना बहुमूल्य है, और यहाँ लगा दे अपना टाइम। ये समझ जाए तो साधक दशा शुरू हो जाती है। इतना ही समझना है बस कि यह टाइम बहुमूल्य है, ये जाग गया जीव, होश में आ गया जीव। छोटी बात नहीं है, इसको बहुमूल्य टाइम समझना बहुत बड़ी बात है। उसको 6 आवश्यक ग्रस्त हो कि मुनिराज होंगे ही होंगे। अगर व्यवहार ही नहीं है तो निश्चय होने का तो प्रश्न है ही नहीं उसके पास। इस टाइम को बहुमूल्य टाइम समझना कि यही सार्थक है अपना। 24 घंटे में से जो थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, भगवान के पास आ गए, दर्शन कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि अज्ञान का भान होना ही ज्ञान का प्रथम चरण है। ये सिद्धांत है ये कि मेरा ज्ञान तो कुछ जान रही नहीं थी, नई नई बातें कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा अगर विचार आ गया है तो उसका ज्ञान का प्रथम चरण शुरू हो गया, सोचना चालू हो जाएगा। रोज सुने, कब तक सुने? कि शुद्धोपयोग रूप अवस्था प्रियाय में होना वो साधक दशा है। शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन होने के बाद, सम्यक दर्शन में तो शुद्धोपयोग होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू शुद्ध परिणति चलती है। शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है, भावलिंगी संत को भी नहीं हो सकता है। दो धारा चलेगी, नहीं तो साधक दशा नहीं है, सिद्ध हो जाए फिर तो। अगर शुद्धोपयोग में तल्लीन पूरे हो गए तो अनंत सिद्ध भगवान हो जाएंगे। इतना समझना चाहिए जी कि साधक दशा प्रारंभ कब हो कि भगवान हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकते। तो समझदार होगा तो वो तो भगवान का भक्ति पूजन छोड़ेगा नहीं, स्वाध्याय छोड़ेगा नहीं। और मूर्ख होगा तो इतनी बात सुन करके स्वच्छंदी बन जाएगा, निश्चयभाषी। सबसे पहले यही बनता है निश्चयभाषी। जब भगवान से कुछ होता ही नहीं तो काय के लिए टाइम लगाएं? काय के लिए टाइम लगाएं? जब भगवान कुछ करते ही नहीं अपना, तो अपन टाइम क्यों लगाएं यहां इतनी देर? कौन जवाब देगा? राजकुमार देगा लगता है। अगर ये समझ गया तो उसकी साधक दशा शुरू हो जाती है। इतनी सरल बात है, समझ जाए तो। यहाँ कोई दिखाने के लिए किसी को या पुण्य बन जाए मेरे को तो मेरा भला हो जाएगा, इसके लिए नहीं है। जब तक साधक दशा नहीं होती है। बोला तो सही है राजकुमार, रहस्य बहुत है इसमें। कभी नहीं चखा ऐसा अद्भुत शुद्धोपयोग। शुभ अशुभ शुद्ध, और शुद्ध में 2 धारा वाला नहीं, शुद्धोपयोग जैसा अनंत भगवान के चल रहा है, सिद्ध भगवान के, ऐसा शुद्धोपयोग।
जीव की परिणति में अनंत भगवान की भक्ति आते से ही पैदा होता है, सच्ची भक्ति। तो मन वचन काय के योगों से सहित शुद्धोपयोग रूप अवस्था साधक है, अर्थात यहां शुरुआत हुई साधना की। डॉक्टर साहब ने तो मकान का नाम ही साधना रखा है। याद तो रहे कि भाई साधक है, अपन साधना है, साधना है। यह अपनी परिणति में शुरुआत होती है। शुरुआत होती है तो साधक, नहीं होती है तो कोशिश करो, बारंबार अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि साधक बना शरीर में हो, वो सिद्ध दशा तक कहां से पहुंचेगा? और जब तक सिद्ध दशा नहीं होगी तब तक अनंत सुख का भोग नहीं हो सकता है। वो तो सिद्ध भगवान के है, अनंत भगवान के भी है। लेकिन उनके लिए तो अनंत भगवान के लिए जैसे स्त्री को सहज रूप से मायाचार होता है, नियम ऐसा है, स्त्री पर्याय में उसको मायाचारी सहज है। जैसे अनंत भगवान के समर्थन में बदलते तो हैं इधर के उधर, लेकिन वो सहज है, उनको कोई उसमें कोई विकल्प नहीं है किंचित भी, सहज ही ऐसा होता है। अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के तो एक जगह ही है, अनंत काल तक सिद्धालय में। अनंत जीव हो गए भाई, मार्ग यही है बस, अनुमति में बिल्कुल नहीं है। तो जैसे जीव ने अनंत भगवान को पसंद किया, सिद्ध भगवान को देखा, लगा कि ये तृप्त हो रहा अंदर, अब शब्दों की मर्यादा नहीं है, अनंत सुख भोग रहे हैं। खान तो आत्मा है, कोई दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, कभी खोटेगी भी नहीं। आत्म है आनंद की खान। क्या जोर से बोलना जरा। किसकी आत्मा? किसकी आत्मा? तो इतना सोचते क्यों? अगर इस पे हाँ आ गई जीव की, कभी पक्की हाँ आ जाए बस, तो उसकी परिणति में साधक दशा शुरू हो जाती है। अर्थात सच्चे सुख, निर्विकल्प सुख, स्वाधीनता का सुख, बनाई हुआ सुख का दरिया है जीव। इतनी बात से परिणति में साधक दशा शुरू होती है। शुरू होती है माने चौथा गुण स्थान है, और वो आत्मानुभूति होएगा तो ही होएगा, क्योंकि नहीं तो मानेगी नहीं जिनवानी है। बिना आत्मानुभूति के मान ले के जीव ने अपने को आत्मा मान लिया है, जिनवानी नहीं मानने वाली है। मान्यता ही तो बदलना है, मान्यता ही उल्टी चल रही थी, विषय कषाय में सुख है पर मेरा है, यही नींद थी, मोह की नींद। तो शुद्धोपयोग रूप अवस्था साधक है, गजब कर दिया। अरे शुद्धोपयोग तो आरंभ सिद्ध भगवान के भी हो रहा है, हमारे भी शुद्धोपयोग हुआ, इसको साधक क्यों कहते हैं? और यह कंटिन्यू पूरा शुद्धोपयोग नहीं चलता है, भावलिंगी संत को भी नहीं चलता है, वो भी साधक है। अभी तो अब ये देखना चाहिए अपनी परिणति ईमानदारी से। ईमानदारी मतलब जैसे चल रही है उसी ईमानदारी से देखना तो चाहिए, उसके फल भी समझना चाहिए। अब उसमें से एक तो परोक्ष है और एक प्रत्यक्ष है, दो भेद कर दिए हैं।
जिस समय शुद्धोपयोग चल रहा है उस समय तो प्रत्यक्ष रूप से साधक है, लेकिन जिस समय शुद्धोपयोग नहीं चल रहा है, शुद्ध परिणति चले भले, लेकिन शुद्धोपयोग के साथ, शुद्ध परिणति के साथ दो धारा चलती हो, राग धारा भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, और एक शांत रस की धारा भी चल रही हो, तो साधक दशा है। हाँ, शुद्धोपयोग निरंतर। साधक दशा कंटिन्यूस सम्यक दर्शन होने के बाद निरंतर चलेगी, पर पाप भी चलेगा, पुण्य भी चलेगा। अज्ञान दशा है तब तक पाप पुण्य तो चलते हैं, लेकिन साधक दशा शुरू नहीं होती है, क्योंकि वो अनंत भगवान की सत्ता ही मंजूर नहीं कर रहा है। अनंत भगवान की जिनवानी की बात एक भी मंजूर नहीं कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रही है। फिर समझो जन्म लगे। जब तक नहीं समझेगा तब तक शुरुआत नहीं होगी साधक दशा की। तब तक जीव को जन्म मरण क्लेश से नहीं बच सकेगा, तृप्ति नहीं होगी, शांति नहीं होगी, बहिरात्मा रहेगा, अंतरात्मा नहीं बनेगा। और अंतरात्मा बना तो परमात्मा का ध्यान करेगा, व्यवहार, और अपने निज परमात्मा का निश्चय करेगा ही करेगा हर क्षण। साधक दशा में एक क्षण भी नहीं चूक सकता है। अंकुर फूटे, अब बढ़ना ही बढ़ना है, तो साधक भाव अंकुर आत्मानुभूति होते से ही फूट, वो ऑटोमेटिक बढ़ते 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 पूर्णता हो जाएगी। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है, परोक्ष है। ये दोनों अवस्थाएं एक जीव की है। एक जीव ऐसे भी है, एक जीव मतलब प्रत्येक जीव जो सिद्ध दशा में विराजमान है, ऐसे भी हैं जो साधक दशा में है। अनंत भगवान जो है एक खाली थोड़ा सा योग का कंपन है उनका, समोसन में बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, इतना सा है। योग है ना 5, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 शत्रु हैं जो परिणति में चलते हैं। सिद्ध भगवान के नहीं है, बाकी सबके हैं। अनंत भगवान के योग का कंपन है, इच्छा नहीं है, लेकिन परिणमन तो है, योग का परिणमन है। प्रदेशों का कंपन होता है, राग नहीं है इसलिए बंधन नहीं होता है, तो कंपन होता है तो योग है। शरीर संयोग में है, आयु कर्म के अधीन है। अगर भगवान ने सोचे कि मैं जल्दी देह छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं चलती है। ये दोनों प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दोनों अवस्थाएं एक जीव की है। ऐसा जो समझ जाता है, ग्रहण कर लेता है, मान लेता है, जान जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी स्थिर चित्त जीव होता है। उसकी स्थिरता चालू हो गई, आत्मा की लीनता, अमृत रस का पान, अद्भुत शांति, अकथ आनंद परिणति में साधक दशा में चालू हो जाता है। उसको पक्का सच्चा जैनी बन जाता है। भाषा की मर्यादा नहीं है, ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकता, ज्ञान समझेगा ज्यादा। वही मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का अभिलाषी स्थिर चित्त होता है। भावार्थ सिद्ध अवस्था साध्य है, मेरे को कहां से उठे बात है। भाई साधक अलग है, सिद्ध दशा अलग बात है, अभी शुरुआत है। दिशा बदल जाती है।
बम्बई जाना है तो दिल्ली की तरफ थोड़ी गाड़ी में बैठेगा, और बेड भी गया है तो कोई पूछेगा कि भाई कहाँ जाना है कि बम्बई, तो ये तो दिल्ली जा रही है गाड़ी, तो बैठा रहेगा कि अगला स्टेशन पर उतर जाएगा, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, कि बड़ी मुश्किल से जगह मिली मैं तो बैठूंगा। अरे ऐसा भी होता है। हाँ, जितनी देर करेगा उतना दूर होता जाएगा, गाड़ी उल्टी जा रही है। ऐसी मिथ्या तो दशा है जी, गाड़ी उल्टी चली जा रही है। गाड़ी का टर्न ओवर बदलना, एक सिद्ध की ओर जा रही हो और एक निवृत्त की ओर जा रही हो, इतना अंतर है, कोई नहीं बता सकता उसको चेतना चाहिए। तो चेता तो साधक दशा शुरू हुई, यहां तो इतनी देर है बस। भले आप गए लेकिन उतरे तो सही, अगले स्टेशन वापस पलट के इतनी दूर गए ना, तो द्रव्यलिंगी नीराज को वापस पलटना पड़ेगा, इतनी दूर गए ना वो उतना पलटना पड़ेगा। ऐसा अनंत बार हो जाए ये होगा, अनंत बार 9वें ग्रेड तक गया, पुण्य भाव है तो चले जाओ ऊपर, बाहर में मक्खी ऊपर बैठती है, ऊंचा जाने की क्या वैल्यू है। स्वर्ग चले गए तो क्या करें। अरे बहुत पुरुषार्थ है भाई, ये बात सुनने में समझने में बहुत पुरुषार्थ है, ये एकदम अपूर्व दुनिया है। क्यों कह रहे हैं भाई, साधक दशा शुरू तो हो, लाइन तो लगे, गाड़ी लाइन पे तो लगो। और जगत में ऐसा होता है, जिसको जो काम है उसमें निपुण होता है तो उसमें आगे बढ़ता है। निपुण नहीं होगा तो वो काम के लायक नहीं रहा। कोई भी हो, मजदूरी हो, उसको काम जो बताया उस काम में निपुण होना चाहिए तो रखेंगे उसको, नहीं तो छोड़ देंगे। निपुण होना चाहिए ना उसको। तो साधक दशा में निपुण हो तो साधक दशा भी कहलाए, कैसे कहलाए। ये दोनों मिलकर के अवस्थाएं एक जीव की है। ऐसा जो जीव ग्रहण करता है, समझता है, जानता है, विचारता है, वही मोक्ष का अभिलाषी स्थिर चित्त होता है। अर्थात मोक्ष तो बहुत आगे की बात है, लेकिन मोक्ष का अभिलाषी हो गया हो, उसको जचने लग गया कि पंचवर्णष्टि में सिद्ध भगवान है, ये पूर्ण दशा है, बाकी साधक दशा है। तो वो उसको ये बात समझ में आ गई, स्थिर चित्त हो गया वो। अकेले में अपने आप को मोक्ष तक पहुंचाने के लायक बन गया जीव। सिद्ध अवस्था साध्य है, अरहंत सिद्ध, अरहंत साधु, श्रावक और सम्यक दृष्टि आदि अवस्थाएं साधक है। ये चार याद रखना चाहिए। सम्यक दर्शन हुआ मतलब जीव ने अपने को आत्मा अनुभव कर लिया, उसको आत्मा आनंद की खान है, तो आनंद आना चालू हो गया पर्याय में। तो ही तो माना ना, इसने तो क्या माना जीव ने, अपने को आत्मा माना। आत्मा तो परमात्मा है, अपने को आत्मा मान ले तो साधक दशा शुरू हो जाती है। मैं ध्येय हूँ, शरीर हूँ, परि मेरा हो गया हूँ, बाप हो गया, माँ हो गया, कहना क्या क्या मानता अपने को संयोग से। तो संयोग है तो क्षण का, तो क्षण नहीं दिखता उसको, 50 बरस 100 बरस। इसलिए कोई भी जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष अवस्थाएं एक जीव की ऐसा जो ग्रहण करता है, अर्थात जान लेता है, समझ जाता है, चल पड़ता है, वही मोक्ष का अभिलाषी। क्या पहचान है उसकी? स्थिर चित्त होता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का जो भेद है, ये एक अवस्था एक जीव की है, ऐसा जानने वाला ही। अब ये लाइन लगा के आखिरी काम छोड़ दिया जीव के लिए। ऐसा जानने वाला जीव साधक दशा शुरू हो जाने से सम्यक दृष्टि नाम पाता है।
और नहीं तो मिथ्या दृष्टि जैसा था अनादिकाल का वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। हो गया, टाइम भी हो गया। अब कैसे करें कि द्रव्य गुण पर्याय की वीक्षा से ये जान आ गई है। द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में अगर सोचना चालू कर दिया जीव ने तो काम हो गया उसका। अपना द्रव्य कैसा, अपना गुण कैसा, अपनी पर्याय कैसी चल रही है, बस इसके अंदर सारी बात आ गई। कल चलेगी है।